ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग सर्विसेज में डील करती है और हर कस्टमर को डील करने का तरीका भी अलग है। तो बिजनेस में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से सिर्फ एंट्रीज को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है कहाँ लॉस हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई प्रेजेंटेशन मेथड हो जिसमें चार्ट या ग्राफ के थ्रू देखकर आप समझ सकें कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है। और डाटा के इसी प्रेजेंटेशन मेथड के जो टूल्स हैं उसको हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। इसी का एक पार्ट है पावर बीआई। मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस होती क्या है, फिर समझेंगे पावर बीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे व्हाट इज़ पावर बीआई, फिर उसके रिलेशनशिप, फिल्टर, स्लाइजर, फिल्टर के टाइप्स, पावर क्वेरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसे कहते हैं डेक्स फंक्शन। सो विदाउट मेकिंग फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस इंटेलिजेंस की, अब देखिए अगर एंट्रीज की अगर हम बात करें, थाउजेंड्स ऑफ एंट्री होती है बिजनेस में ऑन मंथली बेसिस। तो उनको देख कर समझना कि कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट एक पेज पर ग्राफ के थ्रू या प्रेजेंटेशन में चार्ट्स के थ्रू देखकर बहुत ईजिली तरीके से समझा जा सकता है कि कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस। बट एंट्रीज से प्रेजेंटेशन तक कैसे पहुँचा जाए, इसी मेथड को कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपके पास डाटा होता है, फिर आप उस डाटा को फिल्टर करते हैं जिसे कहते हैं डाटा फिल्टराइजेशन। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो भी डाटा में इंफॉर्मेशन है वो आपके यूज़ की हो। जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसको आप एक जगह गैदर करते हैं, रखते हैं, जिसे कहते हैं डाटा फिल्टराइजेशन। फिर इस फिल्टर डाटा से आप चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, हर बिजनेस का प्रोसेस अलग अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ कोई सेट ऑफ रूल नहीं है जो सभी पर एक लेवल पर अप्लाई होगा। तो दैट मीन्स यहाँ इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस को समझ के प्रेजेंटेशन करना। तो इसीलिए इसे कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है कि ये बताएं पावर बीआई क्या होता है, सबसे पहले देखिए पावर बीआई जो है वो भी एक बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है। इसमें भी जैसे जो लॉन्ग लेंथी डाटा है उसको हम प्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ या डैशबोर्ड। बट इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखिए जो डाटा है वो ज़रूरी नहीं है एक ही जगह पर स्टोर हो। डाटा हमारा हो सकता है एसक्यूएल में, एक्सेल में या फिर अदर एप्लीकेशंस में स्टोर हो। तो उन सभी डाटा को एक रिलेशनशिप के थ्रू लिंकअप करना जिससे आप एक अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन ले सकें। तो सबसे पहले इन डाटास में आप लिंक करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपस में एक लिंक बनाते हैं उनका, और उसके बाद उनमें से आप डाटा पिक करते हैं। डाटा जब आप पिक कर लेते हैं फिर इसको प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक मेथड है डैशबोर्ड जिसमें डाटा और प्रेजेंटेशन दोनों होती है। अनदर मेथड है जिसमें सिर्फ डाटा मेंशन करते हैं, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं जिसमें मैनेजमेंट या जो यूज़र है वो सिलेक्ट कर सकता है और उसी अकॉर्डिंग जो समरी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकता है। थर्ड पॉइंट होता है जिसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है ग्राफ के थ्रू या फिर हाईलाइट इंडिकेटर्स के थ्रू, जिस पर फोकस करना चाहती है मैनेजमेंट। तो ये सारा काम जिस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के थ्रू किया जाता है उसे कहते हैं पावर बीआई। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्लेन करें रिलेशनशिप होता क्या है। अब देखिए ये एक फैमिली है, ये सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। बट ऐसा क्या है जो ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक कॉमन आंसर है जो है ब्लड रिलेशन। दैट मीन्स इन सभी में एक कॉमन बात है ब्लड रिलेशन। और देखिए ऐसे ही अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करें तो ये हमारे पास अलग अलग डाटा है, बट इसमें एक कॉमन पॉइंट है जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप। इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है और उसी कॉमन फैक्टर के थ्रू हम इन सभी को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर हम डिटेल में समझे, जैसे देखिए हमारे पास अलग अलग डाटा है जिसमें प्रोडक्ट कोड जो है वो हमारा कॉमन है। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट कोड के थ्रू इन सभी डाटा को हम लिंकअप कर सकते हैं। प्रोडक्ट कोड के थ्रू हम एक ही जगह पर सेल्स क्वांटिटी, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मार्केट रिजेक्शन, प्रोडक्ट का नाम, सब कुछ गैदर कर सकते हैं सिर्फ लिंक एस्टेब्लिश करके। और इसी लिंक एस्टेब्लिशन के मेथड को हम कहते हैं रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिल्टर और स्लाइजर में फ़र्क बताएं। अब इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे देखिए अलग अलग फ्रूट है, आप खरीदने गए सिर्फ सेब, तो आपने यहाँ फिल्टर कर दिया कि आपको सारे फ्रूट्स नहीं चाहिए, सिर्फ सेब चाहिए। और जब आप उसे खाने जाएंगे तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे जिसे हम कहते हैं स्लाइस। तो यही डिफरेंस होता है फिल्टर में और स्लाइजर में। बट अब इसको समझते हैं बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस में क्या होता है, जैसे देखिए बिजनेस में सेल है, परचेस है, अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। अब आप उसे अगर फिल्टर करते हैं कि नहीं आप सिर्फ सेल्स को देखना चाहते हैं,
तो यहाँ जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया है उसे कहते हैं सेल्स। बट सेल में जैसे ही आप सेल्स सिलेक्ट करेंगे तो कुछ हाईलाइट पॉइंट्स होंगे, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो कौन सी स्लाइस आप पिक करना चाहते हैं, ईस्ट की, वेस्ट की, नॉर्थ की, साउथ की। तो ये जो अलग अलग लेवल्स ओपन होते हैं कि सेल में भी ये 4 लेवल है, तो उसे हम कहते हैं स्लाइस। ये आप फिल्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वहाँ आपको जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट होंगे कि सेल सिलेक्ट करते ही ये कलर्ड हो जाएंगे कि आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है फिल्टर में और स्लाइजर में। अब अगला क्वेश्चन अगर पूछा है कि ये बताएं कितने तरह के फिल्टर होते हैं पावर बीआई में। सबसे पहला आप आंसर कर सकते हैं पेज लेवल फिल्टर। अब देखिए, जैसे बुक में अलग अलग पेजेस होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पावर बीआई में। इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग पेजेस में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि एक जगह पर सिलेक्ट करने पर एक पेज में उसका इम्पैक्ट बाकी पेजेस पर ना पड़े, तो आप जो फिल्टर अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं पेज लेवल फिल्टर। दूसरे केस में जैसे यहाँ देखिए अलग अलग पेजेस में डाटा है, आप चाहते हैं एक जगह सिलेक्ट करें, उसका इम्पैक्ट हर जगह आए, हर पेज पर आए, तो उसे हम कहते हैं ऑल पेज फिल्टर। अनदर सेक्शन की अगर हम बात करें जिसे हम कहते हैं विजुअल लेवल फिल्टर, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ मेरे पास पाई चार्ट है, यहाँ मेरे पास ग्राफ है और ये लाइन चार्ट है। मैं इनमें से सिर्फ ग्राफ को देखना चाहता हूँ, बाकियों पर मैं नहीं चाहता कि उसका इम्पैक्ट आए। तो ये सिर्फ जो एक विजुअल डाटा है मैं उसका इम्पैक्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो मैं अप्लाई करूँगा कि पूरे पेज पर भी चेंज आए, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्राफ में चेंज आए, तो वहाँ जो अप्लाई करूँगा फिल्टर उसे कहूँगा विजुअल लेवल फिल्टर। तो ये 3 फिल्टर अवेलेबल होते हैं पावर बीआई में। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर क्वेरी क्या होती है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फ्रूट खरीदने जाते हैं तो आपको केजी में रेट्स बताए जाते हैं, जैसे 1 केजी का इतना। बट अगर आप पूछते हैं 750 ग्राम या फिर 5 किलो कितने का, तो दैट मीन्स आपने क्वेरी करी, और ये क्वेरी जो है कस्टमर बाय कस्टमर अलग अलग हो सकती है। क्वेरी के अकॉर्डिंग कम क्वांटिटी लेने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है, हाई क्वांटिटी लेने पर कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो बिजनेस के केस में अगर हम बात करें, जैसे देखिए डे वाइज सेल्स डाटा है, मैनेजमेंट उसको अलग अलग तरीके से देखना चाहती है, जैसे मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, या इंक्रीमेंट सेल्स कितनी हुई। जो प्रोडक्ट्स एक्चुअल में सेल ही नहीं हुए एक पर्टिकुलर मंथ में वो नहीं दिखाई दे। डे वाइज सेल्स डाटा को किस तरीके से कंपाइल करना है, ये अलग अलग मैनेजमेंट की जो क्वेरी है उसको समराइज करके उसी अकॉर्डिंग प्रेजेंट करने के मेथड को ही हम कहते हैं पावर क्वेरी। चलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डेक्स फंक्शन। अब इसमें होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट की सेल क्वांटिटी है, यहाँ मेरे पास उसके रेट्स हैं। अब अगर बोला जाए कि नहीं आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करें, तो क्या आप इस डाटा को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे एक्सेल में और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर बहुत बेटर हो कि आप इसको डायरेक्ट इसी में प्रेजेंट करें। तो इसके लिए आप एक फील्ड जनरेट करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ क्वांटिटी और रेट है, आपको बोला गया कि सेल वैल्यू दिखाए, तो इसके लिए आप इसमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ आप क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक अलग से फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये देखिए ये कॉलम ए है, ये बी है, सी कॉलम में आपने एक वैल्यू जनरेट करी जिसे हम कह रहे हैं सेल वैल्यू। तो यहाँ देखिए कैलकुलेटेड कॉलम है, यहाँ ये जो कॉलम है ये कैलकुलेट किया है आपने, ये आपके पास अवेलेबल नहीं था। तो जो कैलकुलेटिव कॉलम के मेथड्स हैं उसको हम कहते हैं डेक्स फंक्शन। इसमें अलग अलग तरह के मल्टी फंक्शंस अवेलेबल है हमारे पास, हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जिसमें हम मेनली देखें तो टाइम से रिलेटेड फंक्शन, ईयर, मंथ, क्वार्टर, या फिर फंक्शन जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, लॉजिकल, फिल्टर, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो डेक्स फंक्शन प्ले करता है पावर बीआई में। तो आज की इस वीडियो में हमने पावर बीआई के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।